हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और ये जो वीडियो है ये यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर है इंग्लिश प्रीवियस ईयर, ये 2009 का पेपर है और जून के टाइम में जो पेपर होता है वही है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस वीडियो को नई पहली बार देख रहे हैं इस पे, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे वाले जितने भी पेपर हैं 2004 से 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे पेपर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो पे, सॉरी चैनल पे। तो आप प्लीज़ उसको देख लें, उसको विज़िट कर लें। सो ये चलिए ये 2009 जून का पेपर देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इन 1817 रिव्यू ऑफ कॉलरिड्ज बायोग्राफिया लिटरेरिया फ्रांसिस जेफरी क्वाइन द टर्म लेक स्कूल पोएट्स ग्रुपिंग। किस कौन कौन लेक्स, कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले कि बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में आई, और दूसरा कि फ्रांसिस जेफरी ने क्वाइन किया लेक स्कूल पोइट। और लेक स्कूल पोइट्स में कौन कौन लोग आते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड सूदे। लेक स्कूल पोइट इज अ ग्रुप in which were listed the poet who lived in Lake District of England during the beginning of 19th century. They are mainly poets of romantic age. Question number 2, I am the enemy you killed, my friend. I knew you in this dark. ये किसकी लाइन है, मतलब कहाँ से ली गई है ये लाइन, ये पूछ रहे हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज स्ट्रेंज मीटिंग। द अबव लाइन आर टेकन फ्रॉम द पोएम स्ट्रेंज मीटिंग रिटन बाय विल्फ्रेड ओवन. He also wrote Insensibility, Anthem for Doomed Youth and Futility. Question number 3. Below are two set of text, one of which has inspired the other. Match the text with its inspiration. So पहला जो है वो है, इसको अगर आप कुल मिला के मैच करना है, सो ये करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए। 1 was matched with 3, that is Coral Island is children fiction that tell the adventure of three boys. This adventure literature inspired by William Golding's Lord of the Flies. So Coral Island जो है वो inspired है Lord of the Flies से। दूसरा है ओमेरूज, 1990 में आया, मीन्स होमर इन ग्रीक एंड हैज़ लिटिल टच ऑफ होमर्स इलियड एंड ओडिसी. सो ओमरून वॉज रिलेटेड विद ओडिसी. देन महाभारत and great Indian novel are attached to one background because of common background. So महाभारत से attach है the great Indian novel. और finally the wide Sargasso Sea is written by Jean Reyes, deal with the background of marriage. So जो 4 मतलब जो आपका जेन आयर है वो है वाइड सरगासो सी। आगे बढ़ते हैं। His life was gentle and the element so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Who is the speaker and about whom is this spoken? किसके बारे में कहा है और कौन कहा है? सो ये जो लाइन है ये उठाया है जूलियस सीजर एक्ट 5 सीन 5 से। मार्क एंटनी हैज सेड द अबव लाइन फॉर ब्रूटस। सो ब्रूटस के लिए ये जो लाइन है ये कही गई है मार्क एंटनी के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई टू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज, ऑथर ऑफ दीज लाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर wrote these lines in his sonnet 138. Theme of this sonnet is comfort that lies bring to an insecure mind. Question number 6, the poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by. इसका है करेक्ट ऑप्शन सी, दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है रोमांटिक मूवमेंट पे. क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर एलाइड एंड thin partitions do their bounds divide. ये जो लाइन है ये एप्सलम एंड एशिटोफिल के बारे में से ली गई है. एप्सलम एंड एशिटोफिल 1681 में ड्राइडन की एक लैंडमार्क पोइटिक
पॉलिटिकल सटायर है और जिसमें स्टोरी जो है वो एलेगोरिकल स्टोरी है, जिसको एब्सलम अगेंस्ट किंग डेविड का जो स्टोरी है वो इसमें शो किया गया है। और इसमें जो अटैक किया है ड्राइडन ने शेडवेल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टर्म स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, गायत्री चक्रवर्ती Sipwick is an Indian literary critic and theorist who introduced this strategic essentialism concept in post-colonial theory during 1980. Question number 9, David Malouf, an imaginary life is a retelling of the story of. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ओविड। एन इमेजिनरी लाइफ इज रिटन बाय ऑस्ट्रेलियन राइटर डेविड मेलॉफ. इट टेल द स्टोरी ऑफ रोमन पोएट ओविड ड्यूरिंग हिज एग्जाइल इन टॉमस। देन 10th क्वेश्चन है जैबरवोकी is a character in. Jabberwocky is a character in. इसका correct option है C. Through the Looking Glass. Through the Looking Glass is a novel by Lewis Carroll. It is a sequel of Alice Adventure in Wonderland 1865 और ये नॉवल जो है वो बिलोंग टू चिल्ड्रन फिक्शन. सो क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग एडवर्ड सईद्स thesis in Orientalism. So इसका correct option है C, that is 1 and 5. 1 and 4. So पहला जो statement है, the European used the East dialectical to describe the self-image as irrational and primitive. और fourth है, the Oriental people used the West oppositional to define their self-image as rational and modern. फिर assertion and reasoning है, literary and historical periodization often has nothing to do with the lifetime of writer. Thus, we see two writers born in the same period belonging to two separate periods. एग्जाम्पल में ये assertion है मतलब और रीजनिंग जो है, Thomas Carlyle and John Keats were born in 1795. In standard literary histories, Keats is a romantic and Carlyle a Victorian. तो इसमें जो assertion और reasoning जो है वो दोनों सही है. Every Man Is, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, medieval morality play. The Somoniang of Every Man, इसका करेक्ट पूरा नाम है, usually referred to simply as Every Man, is a late 15th century morality play. फिर क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट वुड यू कॉल द पोएट ऑफ द मूवमेंट. सो द मूवमेंट, जो मूवमेंट हम लोग पढ़े थे वो उससे रिलेटेड लोग कौन कौन से हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एलिजाबेथ जेनिंग, फिलिप लार्किन एंड जॉन वेन. द मूवमेंट वॉज टर्म क्वाइंड इन 1954 बाई J.D. Scott to describe a group of writers including Jennings, Larkin, Wayne, Kingsley Amis, Thomas Gunn, Donald Davy, etc. The movement poets were considered anti-romantic. To these poets, good poetry meant simple, sensuous content and traditional, conventional and dignified form. Question number 15. Doris Lessing, interested in, is widely recognized. क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है बी, सूफिज्म. सो डोरिस लेसिंग इंटरेस्टेड इन सूफिज्म विच इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज और इनको नोबेल प्राइज मिला था 2007 में. पेरीफेरेसिस विच इज़ अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच राइटिंग इज ऑल्सो नोन एज. सो इसका करेक्ट आंसर है डी, सर्कमलोकेशन. सो ये जो है लोक्यूशन इसका करेक्ट ऑप्शन है. फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसको अरेंज करेंगे. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड 1066 में हुआ. नॉर्मन टुक पोजेशन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द डिसिसिव बैटल ऑफ हेस्टिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग विलियम. देन कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस आता है. उसके बाद एक्सेशन ऑफ जेम्स वन इन द इंग्लिश थ्रोन हुआ. फिर डेथ ऑफ द शेक्सपियर हुआ. फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, द म्यूज ऑफ हिस्ट्री इज क्लासिक पोस्ट colonial essay by. इसका करेक्ट आंसर है डी, ड्रेक वेलकॉट. Sir Drake Alton Walcott received Nobel Prize in 1992 and is currently professor. ये इन्होंने ही लिखा था होमरिक एपिक पोएम
ओमिरोज. सो फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. डू आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ? वेरी वेल देन, आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ. आई एम लार्ज कंटेनिंग मल्टीट्यूड. ये लाइन किसने लिखी है? सो ये जो लाइन है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, जो जिसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन. द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश विदाउट सेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ द 12 untitled poem in the first 1855 edition of Gleave of Grasses. फिर question number 20, verses on the death of Dr. Swift was written by. So इसका correct answer है Jonathan Swift. जोनाथन स्विफ्ट जो है एक सटायरिस्ट हैं और इनकी जो पोएम है वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट जस्ट डिस्क्राइब व्हाट हिज कंटेम्प्ररी रिएक्शन to his death will probably be why wait until you die to describe your own funeral. Jonathan Swift answered by writing a verse on his own death. क्वेश्चन नंबर 21 में भी मैच करना है तो देख लेते हैं मैच सीक्वेंस देख लेते हैं. लिसिडस इज written by John Milton 1637. It is an pastoral elegy. Milton dedicated this poem to his friend King Edward, who drowned when his ship sank in the Irish Sea off coast of the Wales in August 1637. फिर Adonis is a pastoral elegy written by P.B. Shelley in 1821 on the death of the John Keats. In Memoriam is written by Alfred Tennyson for his Cambridge friend Arthur Henry Hallam, who died in 1833. The poem was completed in 1849. Theresis is written by Matthew Arnold in 1865 for his friend the poet Arthur Hugh Claw, who had died in 1861. Question number 22. Playing in the Dark by Toni Morrison is series of reflections on. इसका correct answer है D. Black American folklore. Playing in the Dark focus primarily on the literary imagination of European American and how it has been impacted by coexistence of African and European in this country. Morrison examines the kind of role African American character has been given in novel. Yes. Question number 23. He is not a brightest man in the world is an example of litios. So litios is a spatial form of adjustment, the assertion of affirmative by negative its contrary. He is not a brightest man in the world, meaning he is stupid. Then question number 24. The term horizon of expectations is associated with. Iska correct option hai D, that is H.R. Jaws. Horizon of expectation is a term fundamental to German academic Hans Robert Jaws' receptions theory. According to Jaws, the reader approaches a text armed with the knowledge and experience gained from the interaction with other texts. These earlier texts arouse familiarity for the reader based on expectation and rules of genre and style. So the horizon of expectation H.R. Jaws से associated है. फिर question number 25. द फॉलोइंग राइटर हैव समथिंग कॉमन. सो ये सारे राइटर्स में कॉमन क्या है? तो इसका ऑप्शन सही जो है वो है डी, दैट इज all of them are Victorian writer and can be classified under travel and adventure writers. Mary Seacole was Jamaican woman of Scottish and African descent. Her biography, Wonderful Adventure of Mrs. Seacole in Many Lands, 1857 में आया, is one of the earliest biographies. Then James Anthony Frodus was an English historian known for his history of England from fall of Wolsey to the defeat of the Spanish Armada, 1893. फिर Mary Henrietta Kingsley was an English ethnographic and scientific writer and explorer whose travel throughout West Africa resulted in shaping European perception of Africa cultures and British imperialism. She wrote Travel in West Africa. Then Anthony Trollope was one of the most successful, prolific and respected English novelists. Among his best loved work is a series of novels collectively known as Chronicle of Berkshire, which include his work Burchett's
Tower, published in Barchester Towers, published in 1857. Question number 26. Immediate source of Christopher Marlowe, Dr. Faustus is. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज जर्मन नैरेटिव. यहाँ से इन्होंने उठाया था एक सोर्स के रूप में मार्लो ने. देन क्वेश्चन नंबर 27. हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट. इसका करेक्ट आंसर है ए और सी दोनों. Irish dramatic movement was essentially a folk art which combined realism and environment and character of their native land. So इसका करेक्ट ऑप्शन है लेडी ग्रैगरी, डब्ल्यू बी येट्स एंड जेम्स सिंच. एंड इसके साथ ही साथ जी बी शॉ का भी नाम ऐड कर लीजिएगा. बाकी तो ये दोनों जो है ए और सी में दोनों एक ही नाम है, बस लेडी ग्रैगरी एंड जी बी शॉ को एडिशनली ऐड कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 28. द टर्म डायस्पोरा वॉज ओरिजिनली अप्लाइड टू फॉलोइंग एथिकल ग्रुप. इसमें मुस्लिम्स होगा, नहीं Jews होगा, sorry not Muslims, Jew diaspora or exile to which term was originally applied refer to the dispersion of Israelite. और ये सारा तो Jews जो है वो डायस्पोरा से रिलेटेड है. देन क्वेश्चन नंबर 29. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट. सो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज बेन जॉनसन. देन क्वेश्चन नंबर 30. व्हेन अ पर्सन वॉज वुडन लेग वी आर एप्ट टू से ही हैज अ वुडन लेग. नाउ दिस वुडन लेग इज, सो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज फर्स्ट लिटरल. Wooden leg is a literal sense, although wooden leg is a phrase which originated from the tale of pirates. Then question number 31. Prosody studies. So इसका correct answer है D, metrics. Then question number 32. Which of the following is a major Jacobean play? तो इसका correct answer है D, that is Duchess of Malfi, that is tragic play written by the John Webster. और question number 33. Understanding poetry used to be a classic textbook that encapsulates the principle of. So इसका correct answer is C, that is new criticism. So Understanding a Poetry was an influential book of Clint Brooke and Robert Penn Warren, first published in 1938. The book influenced new criticism and went through the 4th edition in 1976. Question number 34. What century is variously called the Age of Enlightenment, the Age of Sensibility, and the Augustan Age, the Age of Prose and Reason? So इसका correct answer है C, that is 18th century, जिसको कि ऑगस्टन एज भी कहते हैं, न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं, एज ऑफ रीजन भी कहते हैं. सो ये जो पूरा टर्म्स है ये आता है, अप्लाई होता है 18th सेंचुरी में. क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ? रिक्लूज, शैली, ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, बैरन डॉन जुआ एंड कीट्स हाइपेरियन. तो ये सभी जो है all are unfinished poems. So question 35 का option B is correct. All are unfinished poem. So Wordsworth had for years been making plan to write a long philosophical poem in 3 parts which he intended to call Recluse. Shelley, The Triumph of Life was the last major work before his death in 1822. The work is unfinished. Byron's Don Juan is a satiric poem. Byron completed 16 canto, leaving unfinished 17th canto. और then Keats Hyperion is also an abandoned epic poem. ये भी incomplete है. So question number 36. Who among the following called the novel the Bright Book of Life? So इसका correct answer है A, that is D.H. Lawrence. David Herbert Richard Lawrence was an English novelist, poet, playwright, essayist, literary critic and painter. इन्होंने कहा था नॉवेल को द ब्राइट बुक ऑफ लाइफ. क्वेश्चन नंबर 37. राइपनेस इज ऑल, ये कहाँ से लिया गया है? किंग लेयर की लाइन है, एक्ट 5 सीन 2 में ये बोला है. देन क्वेश्चन नंबर 38. यू आर अनंत मूर्ति संस्कारा वॉज ट्रांसलेटेड बाई. क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है डी, ए के रामानुजन. संस्कार इज अ कन्नड़ प्ले बाय U.R. अनंत मूर्ति. इसको ए के रामानुजन ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में 1978. द सोर्स ऑफ द टाइटल इज अ संस्कृत वर्ड राइट
of passage. Then question number 39, Abel Whittle is a character in, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, और इसका सबटाइटल है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का द लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन ऑफ कैरेक्टर। ये जो नॉवल है थॉमस हार्डी की नॉवल है, और ये वेसिक्स नॉवल जो इनकी बुक है जिसमें सभी फिक्शनल रूरल इंग्लैंड के बारे में वेसिक्स सेटिंग है, वो इसमें से एक है, मतलब वेसिक्स इसमें भी है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में भी। Question number 14, in which eclogue of Shepherd's Calendar does Spenser praise Queen Elizabeth first? So इसका correct answer है B, April. Shepherd's Calendar was Edmund Spenser's first major poetic work, published in 1579. The poem introduced Colin Colt, a folk character, and depict his life as a shepherd through the 12th month of the year, while January pastoral tell unhappy love of Colin for Rosalind, the springtime and April call for the song in the praise for Elizabeth. Question number 41, which of the following is not an opening of the well-known romantic poem? So इसका correct answer है C, Margaret, आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलीविंग। सो ये जो लाइन है ये विक्टोरियन एरा की पोएम की लाइन है। बाकी सारी लाइन्स को आप देख लो। माई हार्ट एक्स and a drowsy numbness pain are the opening lines of the poem Ode to the Nightingale, जिसको कि विलियम कीट्स ने लिखा था। Hail to the Beetle Spirit, ये to the Skylark का ओपनिंग लाइन है। Margaret, are you grieving over Golden Grove, सो ये स्प्रिंग एंड फॉल हॉपकिंस की लाइन है। The world is too much with us, our opening line, the world is too much with us, William Wordsworth. Question number 42, political and English language is an essay by, तो इसका correct answer है C, George Orwell. George Orwell का ये essay है politics and English language 1964 में लिखा है। Then question number 43, the mind forged manacles is phrase from, इसका correct option है A, London, और विलियम ब्लेक का ये poem है London. Then question number 44, he is not fully recognized at home, he is not recognized at all abroad, yet I firmly believe that the poetical performance of is after that of Shakespeare and Milton undoubtedly most considerable in our language. So to whom does Matthew Arnold refer in the above statement? ये स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ के लिए दिया है मैथ्यू आर्नल्ड ने। देन ग्लोब थिएटर ओपनड इन, ग्लोब थिएटर कब ओपन हुआ था? 1599 में ओपन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और उसके बाद 46 से 50 तक ये अनसीन पैसेज दिया हुआ है जिसको पढ़ के ही आपको ये करना है। सो इसको डिस्कस करने का कोई यूज़ नहीं है। सो ये जो है क्वेश्चन जो है अब तक हमने 45 क्वेश्चन देखा है, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 2009 के क्वेश्चन है जून वाले सेक्शन के। और इसी के साथ ये जो वीडियो है ये यहीं ख़त्म होता है। अभी एक और वीडियो आएगी जो कि है 2009 दिसंबर का पेपर। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।